नमस्कार मित्रों, ये है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप भांडू। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, सुखी होंगे। ईश्वर से प्रार्थना ये है कि आप दीर्घायु रहे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे। एक हफ्ता हो गया श्री धनखड़ जी को त्यागपत्र दिए हुए, लेकिन अभी भी ये उनकी त्यागपत्र के बारे में समाचार और एनालिसिस सोशल मीडिया पर, टीवी पर, अखबारों में चल रही है। सब सोच रहे हैं कि आखिरकार जब दिन में जगदीप धनखड़ जी कामकाज ठीक कर रहे थे तो शाम को कैसे वो अस्वस्थ हो गए। जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो जयराम रमेश ने ये कहा कि हमें उनको मनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हमें, वो आपकी पार्लियामेंट के लिए एक एसेट है। ये वही जगदीप धनखड़ है जिनको हटाने के लिए कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई थी। अब इसमें और भी कई समाचार आ रहे हैं। समाचार ये आ रहे हैं कि उस दिन 3 बार अर्जुन मेघवाल जी, नड्डा जी और किरण रिजिजू उनके पास गए और उनसे ये प्रार्थना की कि आप वो जो ये आपने परमिशन दी है जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट की, उसको आप विड्रा कीजिए, क्योंकि हम पहले ही लोकसभा में ये पेश करना चाहते ताकि ये जो केस है बड़ा ये समाज के सामने आए कि हम सब इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सब इकट्ठे हैं। लेकिन वो मान लें नहीं, कहते कि ये मेरे पावर में है तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जो भी मेरे पावर में है। तो वो नहीं माने। पता चला कि कई लोगों का ये कयास है कि वो ऐसी कमेटी, उसके लिए पहले कमेटी बनानी पड़ती है जजों की, 3 मेंबर कमेटी। ऐसे जजों की तलाश में थे कि जो कि मोदी के खिलाफ हो, बीजेपी के खिलाफ हो, ऐसे जो कमेटी में उसको कुछ नुक्ता निकाल कर उसको बचाने का प्रयास करें। साथ ही में वो दूसरे दिन शेखर यादव के खिलाफ भी इम्पीचमेंट परमिशन की इजाज़त देने वाले थे, जो कि वो कर नहीं पाए। यहाँ तक ये लग रहा है कि उनको बुरा लग रहा था कि मुझे प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा था, और प्रोटोकॉल न मिलने के कारण ही वो नाराज़ थे। लेकिन प्रोटोकॉल न मिलने के कारण जो उनको लग रहा था, जो उपराष्ट्रपति को प्रोटोकॉल मिलता है, वो जो अपनी स्टैंडर्ड बुक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर के हिसाब से उनको मिल रहा था। लेकिन उनको लगा था मैं उपराष्ट्रपति हूँ, मेरा फ़ोटो हर एक जहाँ पर प्रेसिडेंट का फ़ोटो होगा वहाँ पर मेरा भी फ़ोटो होना चाहिए, और जो कि फॉरेन डिग्निटरीज आए उनसे मुझे मिलाना चाहिए, या इस तरह से ओपनली शिवराज सिंह जी चौहान को एग्रीकल्चर के बारे में बेइज्जत करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी ये सब जो उनकी गलतियां थी वो सरकार माफ़ करती रही। लेकिन बाद में पता चला कि वो तमिलनाडु, ये जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नायडू जी से भी मिले थे। उनको ये सलाह दी थी कि आप सरकार से सपोर्ट विड्रा कीजिए और हम इस मोदी जी की सरकार को गिरा देंगे। लेकिन ये बात शायद नायडू जी ने मोदी जी को कही होगी, तो ये फैसला लिया गया कि उसको आज ही, यानी सोमवार को जो इस्तीफ़ा दिया उनको कहा जाएगा कि आप इस्तीफ़ा दो, नहीं तो दूसरे दिन से आपके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गई। जो कि 10 वगैरह जो एमपीज के हस्ताक्षर वो पहले से ही लिए गए थे, प्लान भी तैयार था। और दूसरी बात है, अगर नायडू जी इस्तीफ़ा सपोर्ट भी विड्रा करते, उसके लिए भी प्लान भी सरकार के पास तैयार था। मोदी जी को कई बार मारने की कोशिश की गई, 22 बार, कई बार उसको हटाने की कोशिश की गई। जब वो मुख्यमंत्री ही, तब से उनके पीछे लगे हुए थे कांग्रेसी, क्योंकि उनको पता ये ऐसा व्यक्ति है, उसको निपटाना ही ठीक है, नहीं तो आगे बढ़कर वो कांग्रेस की जो नींव खो देंगे। कांग्रेस की नहीं, बाकी जो पार्टियां हैं उनकी भी जो भी
राष्ट्र विरोधी पार्टियां हैं उनको ख़त्म कर देंगे। लेकिन एक चीज़ है, उनको राष्ट्रवादी शक्तियों का पूरा सपोर्ट था, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई संस्थाएं हो, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, उनको सपोर्ट पूरा था। और उनका अपना काम करने का तरीका भी था, उनको भी पता था कैसे कि मुझे ऐसे लोगों से देश को बचाना है। तो इसलिए उनका एक और मकसद भी था कि अगर मैं सपोर्ट विड्रा करने के लिए, तो मैं जगदीप धनखड़ की बात कर रहा हूँ, उनको ये लग रहा था अगर मैं उनको सपोर्ट विड्रा करने के लिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को मना सका, तो मैं एक लीडर की तरह सामने आ जाऊंगा और मैं राष्ट्रपति भी अपोजिशन की तरफ से मैं राष्ट्रपति भी बन सकता हूँ। इसलिए उन्होंने ये ऐसे कृत्य किए और उस तरह से। लेकिन ये जो आदमी था, ये बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था बड़े प्लेन आदमी है, जो कहते थे ओपनली कहते थे, चाहे मुख्यमंत्री को या किसी मिनिस्टर को डांटना हो डांटते थे। ऐसा लग रहा था कि ये आदमी बिल्कुल शुद्ध है, जो उसके मन में है वो सामने बोलता है। कई लोग तो उनके इस आचरण से खुश भी थे, जैसे ममता बनर्जी के सरकार में कई खामियां भी थी, वो उनको ममता बनर्जी के सामने ही बताते थे। लेकिन ये पहली बार पता चला कि वो अंदर से सरकार को गिराने के लिए भी मुहिम चला रहे थे। अब उनको जो फेयरवेल जो उनको देना था वो नहीं मिला, शायद वो खुद भी नहीं किसी फेयरवेल में जाना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन लोगों ने उनको फेयरवेल देने की प्रयास किया। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ। उसको वो अखबार वालों से भी मिलने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगा कि अगर मेरी असलियत लोगों के सामने आएगी तो मेरी जो साख थोड़ी सी है बची हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कि आगे वो कोई स्टेटमेंट दे, तोड़ मरोड़ के दूसरा स्टेटमेंट दे। फिलहाल वो उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। हमारा आपसे निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।